जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने जॉब अवेयरनेस में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि थंबनेल में कि आज का हमारा टॉपिक है कि यूपीएसआई का डिटेल एनालिसिस, यानी कि यूपीएसआई के जो एग्जाम चल रहे हैं उसका एनालिसिस करेंगे हम आज की इस वीडियो में। डिटेल एनालिसिस होगा, चैप्टर वाइज होगा कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, और चारों सब्जेक्ट का होगा, जीएस, रीजनिंग, मैथ्स और हिंदी। चारों सब्जेक्ट के हम चैप्टर के साथ उसके क्वेश्चन बताएंगे, कितना वेटेज है क्वेश्चन का, तो कितने क्वेश्चन पूछ रहा है। जीएस में पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि 40 नंबर की जो जीएस आती है उसमें पॉलिटी का कितना वेटेज है। और कुछ ऐसे टॉपिक भी आ रहे हैं जो लास्ट ईयर यानी कि 2017 वाले एग्जाम में नहीं आए हैं और इस बार आ रहे हैं। और करंट अफेयर्स कब से कब तक पूछी जा रही है और कितना वेटेज है। और जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था, मेरा एग्ज़ाम था, तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, और जो भी बातें थी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी, वो हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, और अगर लास्ट में आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की, कि हिंदी में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और हिंदी कैसी थी। तो आप ऊपर देख सकते हैं कि मेरा एग्ज़ाम 12 नवंबर 2021 को था, यानी कि 12 तारीख को था, और सेकंड शिफ्ट में था। सेकंड शिफ्ट मतलब 12:30 से मेरा एग्ज़ाम था 2:30 बजे तक। ठीक है दोस्तों, तो इसमें हम देखेंगे हिंदी में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं। तो जो मेरी शिफ्ट में आया था उसमें व्याकरण से क्वेश्चन आया था, सर्वनाम का, और एक दो क्वेश्चन अलग थे। तो यानी कि ये तो काफ़ी इजी हो जाएगा कि सर्वनाम के 6 भेद थे। तो ये हो गया हमारा। और नेक्स्ट देखेंगे तद्भव तत्सम। तद्भव तत्सम से भी 2-3 क्वेश्चन आ रहे थे, वो भी मॉडरेट, ज़्यादा इजी नहीं थे, मॉडरेट लेवल के थे। पर्यायवाची, पर्यायवाची की बात करें तो पर्यायवाची भी 2-3 थे। तो आपको वोकैब काफ़ी अच्छे से पढ़ के जाना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा अगर कहें मॉडरेट या टफ कहें हम, तो सबसे ज़्यादा टफ चैप्टर हमारा था रचनाएँ। यानी जो रचनाएँ चैप्टर था वो काफ़ी टफ था, क्योंकि रचनाएँ उसमें ऐसी पूछी गई थी रचनाएँ, कि हम लोग रचनाएँ को नाम पढ़ेंगे और उसका कवि पढ़ेंगे, लेकिन उसमें पूछा गया था कि विधा कौन सी है और पृष्ठभूमि। यानी कि जो अगर किसी रचना है, जैसे गोदान दे दिया, तो उसमें पूछा कि गोदान की पृष्ठभूमि क्या थी। यानी कि गोदान की पृष्ठभूमि बोले तो किस उसमें किसके बारे में वर्णन किया गया है। तो इस टाइप की रचनाओं से क्वेश्चन थे, तो आपको रचनाएं बहुत अच्छे से पढ़ के जानी है। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपके पास आदित्य की बुक है तो आप आदित्य की बुक से इसको कंप्लीट करिएगा, क्योंकि उसमें काफ़ी डिटेल्ड दिया हुआ है। तो ये हो गया आपकी रचनाएं। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा गद्यांश। तो गद्यांश से भी 3 के समथिंग क्वेश्चन आएंगे, और छोटा सा गद्यांश आ रहा है, बहुत बड़ा गद्यांश आ नहीं रहा है। और विलोम शब्द से, तो विलोम शब्द से भी हमारे 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो भी ठीक ठाक आ रहे हैं, आपको आराम से बन जाएंगे। मुहावरे व लोकोक्ति, तो मेरे में 2 मुहावरे आए थे। एक आया था खेत आना, जिसका मतलब होता है वीर गति को प्राप्त हो जाना। और दूसरा आया था मेरे में नाक का बाल होना, तो उसका मतलब होता है बहुत प्यारा होना। तो ये 2 हो गए मुहावरे। 2 क्वेश्चन आए थे अलंकार से, तो दोनों क्वेश्चन अलंकार के बन गए थे मुझे। और बाकी जो अदर सेक्शन आ जाता है कि वचन से, एक दो क्वेश्चन वचन से थे हमारे, किसमें कौन सा वचन है, लिंग से थे और रिक्त स्थान से थे। यानी कि एक लाइन दी होगी, आपको वहां पे क्या फिल करना है। तो रिक्त स्थान से क्वेश्चन हो गया। शुद्ध अशुद्ध जो वाक्य आते हैं उनसे भी एक दो क्वेश्चन आ जाएगा आपका। और हाँ, भाषा से एक क्वेश्चन आएगा। मेरे में आया था कि हिंदी किस परिवार की भाषा है। तो दोस्तों, देख सकते हैं कि आप हिंदी का लेवल ठीक ठाक था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था, मॉडरेट बोल सकते हैं। और हमारा नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जीएस। तो जीएस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि 2017 में जीएस इतनी ज़्यादा टफ थी, और उसमें भी पॉलिटी सेक्शन बहुत ज़्यादा टफ आया था, कि लोगों को काफ़ी समय कम पड़ गया था। और उसके उसके बाद उसमें 50% का जो क्राइटेरिया रखा हुआ था लास्ट ईयर, वो काफ़ी दिक्कत कर रहा था। तो इस बार क्राइटेरिया तो हटा दिया है, क्योंकि क्राइटेरिया कर दिया है 35%। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और बेनिफिट होगा स्टूडेंट्स को। और इसका लेवल भी पॉलिटी और ओवरऑल पूरे पेपर का लेवल 2017 से काफ़ी अच्छा है। तो चलिए हम पॉलिटी की बात करते हैं कि पॉलिटी में क्या क्या पूछा गया है। तो पॉलिटी में फंडामेंटल राइट पूछे गए थे 2-3। यानी कि मेरे में पूछा था आर्टिकल 23 पूछा था, और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन था कि कारखानों में बच्चों के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो ये वाला एक क्वेश्चन आया था मेरे में, और एक वही आया था आर्टिकल 23 का अलग से आया था। तो ये दोनों क्वेश्चन हो गए। और डीपीएसपी से 2 क्वेश्चन थे, जिसमें एक था सोर्स, यानी कि डीपीएसपी हमारा कहाँ से लिया गया, आयरलैंड से लिया गया है। तो हमारा ये क्वेश्चन हो गया था। और एक राष्ट्रपति से रिलेटेड था कि संयुक्त सत्र को कौन बुलाता है, यानी कि 108 में ऐसा संयुक्त सत्र, उसके बारे में पूछा गया था। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा महाधिवक्ता और राज्यपाल, यानी कि राज्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन होते हैं,
तो उससे एक क्वेश्चन था कि मादकता की नियुक्ति कौन करता है, तो उसका आंसर राज्यपाल था। सुप्रीम कोर्ट से एक क्वेश्चन था और आपातकाल से भी एक क्वेश्चन था कि राज्य में आपात राष्ट्रपति शासन किस आर्टिकल में है, तो उसका आंसर था 356। तो उससे भी हमारे एक क्वेश्चन पूछा गया था। और नेक्स्ट था सोर्स से। सोर्स मैंने आपको बता दिया कि डीपीएसपी पूछा गया था कि डीपीएसपी का सोर्स क्या है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। और अनुसूची से था कि केंद्र और राज्य की बीच में शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है, तो 7वीं अनुसूची इसका आंसर था। तो एक ये क्वेश्चन था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जो एक मैंने एनालिसिस करवाया है, ये इसलिए करवाया कि आप लोगों को ये ना लगे कि लेवल बहुत ज़्यादा हाई आ रहा है। तो आप ये बोल सकते हैं कि लेवल लो है, काफ़ी लो है, क्योंकि इसमें वन लाइनर क्वेश्चन पूछे गए हैं और लास्ट ईयर काफ़ी बड़े क्वेश्चन थे कि जिनमें 2-3 आंसर चूज करने पड़ते, तो उसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती थी। और लास्ट बात, केस केस दोस्तों आपको सारे केस पढ़ के जाना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है। पॉलिटी बाकी सब तो आपने पढ़ लिया होगा, लेकिन केस आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि हर शिफ्ट में 2-3 पॉलिटिक्स केस आ रहे हैं और 1-2 आईपीसी यानी कि आईपीसी या मूल विधि से केस आ रहे हैं। तो आपको ये केस जरूर पढ़ के जाने हैं, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग में थोड़ा इजी इजी केस आ रहे हैं, लास्ट में केस खत्म हो जाएंगे तो वो लोग फिर ज़्यादा केस पूछेंगे। जो डीप केस है हम लोग पढ़ते नहीं, छोड़ देते हैं, इसलिए आपको केस सारे कवर करने हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं केस प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, तो आप कमेंट में बता देना। और नेक्स्ट तो यानी कि ओवरऑल हमारे इससे पॉलिटी से क्वेश्चन थे लगभग 12 से 15 के बीच में थे, गिने तो नहीं मैंने एग्जैक्ट, लेकिन इतने थे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा मूल विधि। तो मूल विधि में आईपीसी से 2 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट सेक्शन नहीं पूछा था, लेकिन इसकी सजाएं पूछी थी कि सजा कितनी होगी और जुर्माना कितना लगेगा। और सीआरपीसी से एक भी क्वेश्चन नहीं था मेरी शिफ्ट में, और बल्कि एक्ट से 2 क्वेश्चन थे, और जिसमें भूमि अधिग्रहण वाले एक्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इनमें दोनों की लागू होने की डेट पूछी थी, और एक पूछा था कि आईटी एक्ट में कितनी अनुसूची हैं, तो एक ये क्वेश्चन पूछ लिया था। और केस की बात करें दोस्तों, तो एक केस पूछा था पीआईएल से, एक अदर केस पूछा था, इसलिए आपको मूल विधि के भी केस एक भी स्किप नहीं करने हैं, आपको सारे केस पढ़ के जाने हैं। हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आया करंट अफेयर, यानी कि सब लोग पूछते हैं भाई सीए कितने महीने की आ रही है और कहाँ से आ रही है। तो मैं आपको बता दूं भाई कि इसमें एक भी इकोनॉमिक का क्वेश्चन नहीं आया है डायरेक्ट। तो इकोनॉमिक का क्वेश्चन जो हमारा आया है वो आया है करंट अफेयर से। वो भी पूछा था कि इंडिया में सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी कि एफडीआई कौन सा देश करता है। तो एक ही क्वेश्चन था इकोनॉमिक्स से, वो भी करंट से था। और दो तीन क्वेश्चन थे इंटरनेशनल ट्रेड से, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संधि से 2-3 क्वेश्चन थे। तो आपको करंट जनवरी से पढ़ के जानी है। जनवरी से अब तक की आप करंट पढ़ लेंगे, आपका आराम से हो जाएगा। आप किसी भी वीडियो से पढ़ सकते हैं, क्योंकि जनवरी से तो आपको तैयार करना ही पड़ेगा। उसके बाद आपको ओलंपिक ओलंपिक हो गया, पैरालंपिक हो गया, और पैरालंपिक हो गया, आईपीएल हो गया, ये आपको सारे पढ़ के जाने हैं। कुछ अवार्ड्स हो गए, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, यूपी से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर हो गई, और रामसर साइड हो गई। ये आपको सारे टॉपिक पढ़ के जाने हैं, क्योंकि पता नहीं आगे की शिफ्ट में क्या आ सकता है, तो आप इनको स्किप नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, एक्सरसाइज, यानी कि जो सैन्य एक्सरसाइज होती है वो आपको बिल्कुल करके जानी ही है, जानी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक कंप्यूटर। कंप्यूटर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, वो भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था कि माइक्रोसॉफ्ट में दोनों साइड मार्जिन छोड़ने के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है। तो एक ये क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से। और विविध, यानी कि विविध में फिजिक्स केमिस्ट्री से एक भी क्वेश्चन नहीं थे। बायो से थे 3 क्वेश्चन कि पौधे अपना भोजन कहाँ से बनाते हैं, और एक था कि एनीमिया किसकी कमी से होता है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया आयरन से। तो और 2-3 अदर स्टैटिक्स से रिलेटेड थे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि जीएस का लेवल भी ठीक ठाक था, ना ज़्यादा टफ था ना ज़्यादा इजी था, जितना होना चाहिए उतना ही था। और अगर न किसी ने भी थोड़ी सी भी तैयारी की है तो आराम से कर ले जाएगा जीएस। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मैथ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इसको बताने से पहले बता दूं कि मैथ्स में लगभग 10 से 11 क्वेश्चन रीजनिंग के थे, यानी कि आपके मैथ के क्वेश्चन 30 से 32 ही थे। एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन लगभग आपको इतना ही थे। तो सबसे पहले बात करेंगे कौन सा चैप्टर कितना पूछा गया है। तो बात करें डीआई। तो डीआई दोस्तों सबसे ज़्यादा फायदा हुआ मेरी शिफ्ट में, डीआई के अच्छे खासे क्वेश्चन थे और इजी क्वेश्चन थे, यानी कि 6-7 क्वेश्चन डीआई के थे, तो आराम से बन गए 6-7। सारे परसेंटेज और एवरेज बेस्ड थे और कुछ नहीं था इसमें, तो आपके आराम से हो जाएंगे अगर आएगा तो।
अगर प्रॉफिट एंड लॉस से बात करेंगे तो आज सरल क्वेश्चन थे, लेकिन एक परसेंटेज थोड़ी सी टफ दी गई थी, लेकिन आप आराम से कर लेंगे। 2-3 क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से थे, परसेंटेज से 2-3 क्वेश्चन थे, टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड से 3 क्वेश्चन थे, रेल से भी 1 क्वेश्चन था उसमें, और पाइप एंड सिस्टम से एक भी क्वेश्चन नहीं था। टाइम एंड वर्क से 2-3 थे, और हर शिफ्ट में दोस्तों टाइम एंड वर्क से एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव आ रहा है, तो आपको थोड़ा सा अच्छा से करके जाना है, या आपको उसको छोड़ देना। अगर आपके पास टाइम बचेगा तब आपको उसको बाद में देख के कर लेना, हो जाएगा आपसे। और पार्टनरशिप की बात करें तो उससे एक क्वेश्चन आया था पार्टनरशिप से, मिक्सचर एंड एलिगेशन और रेशियो से 3 से 4 क्वेश्चन, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन रेशियो से हो गया और एक क्वेश्चन मिक्सचर एलिगेशन से आया था। और एडवांस की बात करें तो एडवांस में अलजेब्रा नहीं पूछी गई, ना ही ज्योमेट्री पूछी गई, लेकिन मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था कि अर्धगोले का संपूर्ण वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, तो एक ये क्वेश्चन हो गया। और नंबर सिस्टम और सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन थे, जिसमें एक था सिंप्लीफिकेशन का, जिसमें बॉड मास का यूज होना था, तो वो आपका हो जाएगा आराम से। नंबर सिस्टम के 2-3 थे, और नंबर सिस्टम में एक ये कॉमन क्वेश्चन है जो बहुत पूछा जा रहा है, कि मैं आपको बताता हूँ कैसा था क्वेश्चन, कि 0.999 फिर प्लस 0.2.999 ऐसे करके इसका एक फॉर्मूला होता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आप इसको एक बार देख के जाना। और एलसीएम एंड एचसीएफ की बात करें तो उससे भी एक क्वेश्चन आया था। एवरेज का 1 से 2 क्वेश्चन था, और 7 से 8 रीजनिंग थे, जिसमें एक था कैलेंडर का, और एक था अल्फ़ाबेटिकल वाला, और 1-2 कोडिंग डिकोडिंग के थे। तो आपका ये मैथ का सिलेबस था, और मैथ बहुत ज़्यादा ईजी थी, यानी कि बहुत ज़्यादा ईजी बोल सकते हैं इसको, मॉडरेट भी नहीं बोलेंगे। सबको ही आराम से इसमें 35 प्लस क्वेश्चन कर जाएगा। ओके दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट सेक्शन है, जो हमारा बचा है नेक्स्ट सेक्शन, वो है रीजनिंग, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने रीजनिंग का लिखा हुआ क्या कैसा आया था। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज, यानी कि नंबर सीरीज आई थी, 3 से 4 क्वेश्चन, बेहद सरल क्वेश्चन थे, आराम से आप लोग कर लेंगे। और एनालॉजी से 4-5 थे, वो भी थे, जैसे कुत्ते का बच्चा ये होता है तो शेर का बच्चा क्या होगा, इस पे बेस्ड थे क्वेश्चन। और नॉन वर्बल थे, 2 क्वेश्चन ही थे, नॉर्मल वर्बल थे 3 भी नहीं थे, 2 ही थे, आकृतियों वाले 2 क्वेश्चन थे इसमें। कोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन थे। इनइक्वलिटी का भी एक क्वेश्चन आ रहा है, क्योंकि जो कि लास्ट ईयर भी आया था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो लोगों को काफ़ी डर लग रहा था इनपुट एंड आउटपुट से, तो उससे एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया। ये काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, क्योंकि ये काफ़ी टाइम टेकिंग था, तो ये एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रैंकिंग। तो रैंकिंग से 2 क्वेश्चन थे, और इससे आपके 2 से 3 आ सकते हैं। सिलोजिज्म से हमारे 2 क्वेश्चन थे। स्टेटमेंट बेस्ड, यानी कि कथन व पूर्ण धारणा, कथन कारण, इससे 3 से 4 क्वेश्चन की समथिंग थे। मैंने एक अंदाजे में लिखा है, क्योंकि मुझे इतना एग्जैक्ट याद नहीं है। और डायरेक्शन से 2 से 3 क्वेश्चन थे, और ब्लड रिलेशन से भी 2 से 3 थे। और ब्लड रिलेशन के ठीक ठाक क्वेश्चन थे, क्योंकि जो इक्वेशन वाले आते हैं कि प्लस हो गया माइनस हो गया, कि प्लस का मतलब है पिता है, माइनस का मतलब माता है, भाग का मतलब है भाई है, और गुणा का मतलब है बहन है, इस टाइप के क्वेश्चन थे ब्लड रिलेशन में। सीरीज अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से 2-3 क्वेश्चन थे। और जीके के क्वेश्चन, ये चौंकाने वाली बात है, काफ़ी लोग बोलेंगे कि भाई ये जीके नहीं आएगी रीजनिंग में, लेकिन जीके आ रही थी इसमें। एक मैथ का टॉपिक भी था कॉइन्स बेस्ड, यानी कि सिक्कों वाला, कि 1 रुपए कितने सिक्के, 2 रुपए कितने सिक्के, 10 कितने, तो टोटल योग कितना इतना दिया था, तो 5 रुपए के सिक्कों की संख्या। तो ये मैंने आपको एक ओवरऑल रिव्यू दे दिया है, और इस रिव्यू से पता चलता है दोस्तों कि पेपर का लेवल एकदम इजी आ रहा है, और आप लोग आराम से बहुत अच्छे क्वेश्चन करके आ सकते हैं। सबका क्राइटेरिया जो कि 35% है वो आराम से हो जाएगा पास, और ओवरऑल क्राइटेरिया जो 50% है वो भी आराम से पास हो जाएगा। तो टेंशन वाली बात नहीं दोस्तों, आराम से आप लोग पढ़िए। बस एक बात है कि आप रचनाओं को थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि रचनाएं काफ़ी पूछी जा रही हैं। और एक अवार्ड भी पूछा गया था, अवार्ड पूछा था कि प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में मिला था, तो वो जी शंकर ग्रुप को मलयालम भाषा में मिला था। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। थैंक यू।